सज्जनों, छोटी रानी के कहने से बड़ी रानी को महलों से निकाल दिया। जो राजा उत्तानपाद के दो शादी हुई, बड़ी रानी का नाम सुनीति, जाको बेटा को नाम ध्रुव है। छोटी रानी को नाम सुरुचि, जाके बेटा को नाम उत्तम है। जैसे तैसे जीवन लीला चला रही है। वो सुनीति कहती है अपने बेटा ध्रुव से, बेटा तेरे पिताजी यह मार्ग में होके आते हैं और चरण छुआकर आशीर्वाद लिया कर। सज्जनों, धन्य ऐसी देवी के नैया, धन्य ऐसी पत्नी औरत के लिए जो अपने पति के लिए इतने सद्विचार रखती है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मैं तो भुगत रही हूं, लेकिन कहीं पिता पुत्र का भेदभाव ना हो जाए। जिस देवी को घर से बाहर निकाल दिया हो, वो फिर भी अपने पति के लिए कितने विचार, सद्विचार है। राजा का आना, ध्रुव का पैर छूना, आशीर्वाद लेके मां के पास लौटना, और रोजाना का नियम बन गया। एक दिन राजा किसी भी कारण से नहीं आए, मां के पास लौट के चला गया। मां, जो तूने नियम बताया, आज पिता का आशीर्वाद मिला नहीं मेरे को। बता दिया पूरा वृतांत। मन में सोचा मैं ही तो महलों में नहीं जा सकती, लेकिन मेरा बेटा तो जा सके। बेटा महलों में जा और पिता का आशीर्वाद लेके ही आना है, चरण छूना है। ऐसा जब कहा, ध्रुव वहां चला गया और वहां जाकर के पिताजी के चरण छुए, आशीर्वाद लिया है। राजा गदगद हो गया। ध्रुव जी महाराज को दाही जंगा पे बिठा लिया। छोटी रानी को बेटा चले आया, उसे बाही जंगा पे बिठा लिया। राजा ऐसे सुशोभित होता है जैसे आकाश में सूरज और चंद्रमा, सूरज और चांद। इतने में छोटी रानी चली आई। मन में विचार किया, माता बहनों में थोड़ा ईर्ष्या का भाव ज्यादा होता है पुरुषों की बजाय। आज तो ये ध्रुव आया है, कल न जाने इसकी मां का आना जाना बन गया, मेरा नंबर महलों से अलग ना हो जाए। ईर्ष्या का भाव था। ध्रुव जी महाराज का पैर पकड़ के नीचे गिरा दिया। कहती है, अरे ध्रुव, न गृहीतो मया यत्वम कुख्यापि निरपातमज। तेने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, तू इस गद्दी का अधिकारी नहीं है। इस गद्दी का अधिकारी तो वो है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया। तूने एक अभाग्नी औरत के गर्भ से जन्म लिया है। एक काम कर, इस देह का तो त्यागन कर दे और तू मेरी कोख से जन्म ले। यदि तुझे राजा बनना है तो गर्भे त्वम साध्य आत्मानम, यदि इच्छसी नृप आसमनम। राजा बनने की इच्छा है तो मेरी कोख से जन्म ले। मां को अभाग्नि कह दिया, देह का त्यागन कर दे। आंखों में पानी आ गया। मेरी मां अभाग्नि है, मेरी मां ने मेरे को भेजा और पिताजी बोले तक ना। और जब जाने लगा और जब वहां चल रहा है तो मां सोच रही है बेटा को देर हो गई है। जब आता हुआ देख गया और मन में भाव अनमना रूप देखा, देख दशा निज पुत्र की, जननी व्याकुल हो गई है। मां देख दशा निज पुत्र की, जननी गई अकुलाए, और पुन पुन पूछत अंक भर, बेटा हेत कहे समझाए। गोदी में ले लिया बेटा, वह कारण बता दे, तू दुखी है तो है क्यों। मां सुनकर बातें विष भरी, रहे पिता भी मौन, और कह मैया या जगत में अपना मेरा कौन। मेरा अब दुनिया में कोई नहीं है। जब पिताजी कुछ नहीं कहे मेरी तरफ, तो अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मौसी ने कटवचन कहे, बोला मां का लाल दुलारा, उत्तम की मैया ने मारा। बचन का बड़ा विशैला बान, री मैया सुन ले दे के ध्यान। इन बातों को सुन के ध्रुव की मां कहवे लगी, बोली ध्रुव की मात बिचारी, सौत मेरी राजा की प्यारी। लिया अधिकार मेरा सब छीन, हो गई मैं कोढ़ी की तीन। बताया बेटा मुझको भी अतदीन, बताया बेटा तुझको भी अतदीन। मां, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है।
तो मां कहती है स्वामी के दरबार में तनक नहीं अंधेर, नीर खीर के न्याय में हो जितनी भी देर। मां जग के सब व्यापार में हर की इच्छा जान, और उनके सभी विधान में बेटा हम सबको कल्याण। वो जगत पिता हैं, हमारी रखवारी करेंगे। मां ज्यादा अब कछु मत के, बात याद छाती फटे, छिन छिन युग सम होय, और हम जैसो दुखिया जगत पर जन्म न दीजो कोई। बेटा तेने तो ये कष्ट आज देखा है, एक शेर जो भिजवाते हैं तेरे पिताजी मेरे लिए, मैं जैसे तैसे उसका आटा बनाती हूँ, जैसे तैसे तेरे लिए तो फिर भी अच्छा भोजन बना देती हूँ। एक शेर जो मिलत हैं, गृहस्थ सुख नहीं कोय, एक सुख तेरो भयो सो त्यागत मोय। तू मेरा त्यागन करके जा रहा है बेटा, तूने मेरी कोख से जन्म लिया, तेरे सुख के पीछे मैं सब कष्टों को भूल गई। एक सुख तेरो भयो तू भी तज कर जाए, और रोए रोए तेरे ब्रह में मर जाएगी तेरी माँ। तेरी माँ तुझे जिंदा नहीं मिलेगी यदि तू चला गया तो। परोपकारी मात समदीकत जग नहीं को, और चमड़ी काट सेवा करूं तो उर्ण नहीं होए। माँ मैं तेरे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। कोमल कोमल वचन कहे और मती रुलावे माय, मत मात तू रोवे मत मुझे रुबावे। कोमल कोमल वचन कहे मती रुलावे माय, और धीरज धर के हृदय में आज्ञा दे कह जाए। एक बार तू आज्ञा दे देख बेटा जा, मैं जरूर जाऊंगा, पर तेरी बिना आज्ञा के न जाऊं। तेरी बिना आज्ञा के चले गए तो मेरो कल्याण होए ना। उत्तम ही भोगे सकल, मेरो भैया उत्तम ही राजगद्दी पे बैठ के राज करे। उत्तम ही भोगे सकल, पितृभुक्त धन धाम, कर्मवीर ध्रुव को नहीं अब उससे कछु काम। माँ ने बहुत समझाया, कैसी कही होगी बेटा जा। 5 वर्ष की अवस्था को बालक होए और माँ को त्यागन करके जाए। एक शेर जो मिलते हों, गृहस्थ आश्रम को सुख न मिलता होए, झोंपड़ी में रहती होए, और वाह को अकेलो बालक होए, वो छोड़ के जाए। कैसे जा सके वो मैया, जिंदा कैसे रहेगी। माँ ने कैसे कह दी जा, और वह अभागनी माँ छोड़ के कैसे चले गए। माँ ने कही ना। ध्रुव की आंखों में पानी आ गया। ध्रुव जी कहते हैं माँ मौसी ने तो जो कही, पर तेने आज्ञा दई ना। फूटे भाग्य हमारे मैया, दिल को बंधे न धीर। मौसी की बोली गई है कलेजा चीर। माँ कहती है मत घबरावे लाल न कोई अपना है, और जिसने दीना जन्म उसी को जपना है। नाव पड़ी मझधार हमारा हुआ आज अखीर, और मौसी की बोली गई है कलेजा चीर। एकदम से ध्रुव को ज्ञान हो गया। मैंने तो समझाता कि माता पिता जन्मदाता हैं, जन्म देने वाले, लेकिन मेरी माँ ने कही है। माँ तू कहती बेटा जिसने दीना जन्म उसी को जपना है, तो जन्मदाता कोई और है। मैंने तो समझा माँ के पेट से जन्म लिया, माँ जन्म देने वाली है, माँ की आज्ञा लेनी है। लेकिन माँ ने जब न्यों कह दी जिसने दीना जन्म उसी को जपना है, तो मेरा वादा है माँ जब तक वह जन्म देने वाले के दर्शन न कर लूंगा, जब तक मैं भोजन करूंगा ना। 5 वर्ष की अवस्था कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। माँ जब तक भोजन करूं ना, माँ तू कहती राम उसी को गाऊंगा, जब तक मिले न राम न खाना खाऊंगा। डार डार और पात पात पे डोलूंगा, गांव गांव जंगल जंगल देखता फिरूंगा कहाँ मिलेंगे मेरे प्रभु। डार डार और पात पात पे डोलूंगा, तो सभी से पूछूंगा। द्रौप सुता की लाज रख दई, अखे कर दियो चीर, और मौसी की बोली गई है कलेजा चीर। माता रोती छोड़ वह तो चाल पड़ा। माँ रोदन कर रही है, 2-5 डग रख दई। माँ जाऊं के तो कह दे।
माता रोती छोड़ वह तो चाल पड़ा, और कहाँ रहते भगवान सोचता खड़ा खड़ा। वो भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ जाऊं। अभी माँ ने कही ना, इतने में राजा आ गए। उस छोटी रानी के आगे बोले ना, आके ध्रुव से कहवे लगे, राजा बोले हमसे क्यों नाता तोड़ा है, क्या मेरा है गुना, क्या मेरा है गुना जो तुम मुख मोड़ा है। लौटो पुत्र हमारे, मेरे गम का लगा है कलेजा तीर, और मौसी की बोली गई है कलेजा चीर। ध्रुव जी कहते, अरे पिताजी, मेरी मौसी के सामने इतना बोल देते तो मैं सोचता मेरा दुनिया में कोई बाप है, मेरा कोई सहयोग देने वाला है, पर मेरी मौसी के सामने बोले ना। अधम माने जानते हो, अधम नारी के मोहबस, अधम औरत के मोहबस, कैसा किया कुकर्म, खोया ध्रुव सा लाल क्या यही पिता का धर्म। ये पिता का धर्म नहीं होता, एक अधम नारी के मोहजाल में आके ध्रुव जैसे लाल का त्यागन कर दे, वो बाप कैसा है। मां ने कैसे कह दई जा, अभाग्नि मां छोड़ के चलो कैसे गयो। लेकिन मां क्या कहती है, बेटा चलो जा बेटा, सुध ली जाओ जा, पर तू सुध ले लेना। कौन की, अपनी अभाग्नि मां की। तेरे आने के इंतजार में जिंदा हूं, जिंदा रहूंगी, मेरा बेटा आवेगा। सोच लिया बेटा नहीं रुकेगा तो बिना आज्ञा के जाना ठीक ना। चलो जो बेटा सुध लीजो और नारायण के दर्शन कीजो, ये मेरा आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद था तो परमात्मा तो दर्शन देंगे। एक बात और मान जाइयो बेटा, जा तो रहो है, तेरे आने के इंतजार में जिंदा रहूंगी। लौट फिर घर को आइयो, लौट फिर घर को आइयो, तू मेरे पास मत आइयो। तो माँ मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास मत आइयो, मत अपने पिताजी के पास जाइयो। तो मैं कहाँ जाऊं, लौट फिर घर को आइयो, मौसी को शीश झुकाइयो। क्षमा करेगी तेरी माँ, तू अपनी मौसी के पांव पकड़ लेना, तो पे कोई गलती है गई, तेरी माँ तेरी मौसी तुझे माफ कर देगी। धन्य उस सुनीति माँ के नैया, अपने बेटा को उपदेश दे रही है। माँ तो माँ है। आज 5 वर्ष को बालक अभाग्नि माँ का त्यागन करके कानपुर के पास बिठूर नामक गांव, वहां का रहने वाला, मथुरा नगरी में मधुवन टीला आज भी है, मधुवन आकर के तपस्या करेगा। जो ही आ रहा था बियाबान जंगल की तरफ चल दिया। नारद बाबा का आना हुआ, रास्ता में मिले, बेटा कहाँ को रहवे वारो है, कहाँ जाए। बाबा मैं कानपुर के पास बिठूर नामक गांव, मेरे पिता राजा उत्तानपाद, इधर कहाँ जाए तपस्या करवे। उन बेटा इधर बियाबान जंगल है, जंगली जानवर डस जाएंगे, तू दुनिया से विदा हो जाएगा, तेरी माँ अभाग्नि बन जाएगी। बाबा मेरी माँ को तो मेरे होते हुए अभाग्नि बोल दिया मेरी मौसी ने। तेरे पिता की 2 शादी हुई। हाँ बाबा, मेरी माँ को महलों से निकाल दिया छोटी रानी के कहने से। मेरी माँ ने उपदेश दिया, पिता का आशीर्वाद लिया कर। पिताजी आते थे घूमने में, चरण छूता था, एक दिन नहीं आए। मेरी माँ ने मुझे भेज दिया, मैं चरण छूने गया, मेरे पिता ने मेरे को गोदी में बिठा लिया, मेरी मौसी ने पैर पकड़ कर नीचे गिरा दिया। तूने अभाग्नि औरत के गर्भ से जन्म लिया, गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं भजन करने आया हूँ। माँ ने कह दही का, कही तो ना, पर कहवा लई जैसे तैसे। भजन तेरो 5 वर्ष की उम्र तेरी, तेरा कोई गुरु है क्या? बाबा जानू ना गुरु कहे का उनते, जानता नहीं गुरु कैसा होता है। बेटा बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। संस्कार जरूरी है, दीक्षा जरूरी है। जिसे दीक्षा नहीं मिल रही है उसके हाथों से तो पानी पीने का भी धर्म नहीं है। गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के जगह जगह लिखी हुई है गुरु कृपा, जहाँ पे गुरु की कृपा।
तो बाबा 5 वर्ष को बालक, बाबा आप ही मेरे गुरु बन जाओ। भोली भोली बातों को सुन के नारद बाबा को भी दया आ गई। नारद बाबा ने दीक्षा दी है, नारद बाबा ने का मंत्र दिया है, गले में कंठी को बांध दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र का जाप करना, किसी को भगवान को सुलाने का, जगाने का, स्नान कराने का, वस्त्र पहनाने का, चंदन टीका लगाने का, फल फूल चढ़ाने का, भोग लगाने का, आरती करने का, सुलाने का, कोई भी मंत्र याद ना हो। जिसने दीक्षा ले ली है अपना गुरु मंत्र बोलता चला जाए और हर काम करता जाए, उतना ही फल मिलेगा। गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती है, इतना सामर्थ्य, इतना तेज होता है। दीक्षा ले ली, गुरु जी के चरण पकड़ लिए। बाबा मेरे प्रभु मुझे कितने दिन में दर्शन देंगे? नारद बाबा को दया भी है। नारद बाबा के मुख से निकल गया 6ठे महीना में दर्शन मिलेंगे। गुरु के चरण पकड़ के गुरु की करी परिक्रमा, चरणन में सिरनाय, करने हर की खोज ध्रुव मधुवन पहुंचा आए। तो मां से कह करके आए थे, मातू कहती राम उसी को गाऊंगा, जब तक मिले न राम न खाना। तो वो 6 महीना कैसे निकालेंगे? इधर नारद बाबा बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी से, कहां से आ रहे हो? मृतलोक की यात्रा करके मृतलोक आई थे कहीं जहां हम और आप निवास करें। कोई मिलो का? एक छोटो सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव मिलो। कोई और भी बात हुई? कहा वह की मौसी के कहने से छोटी रानी को महलों से निकाल दिया। एक शेर जो मिलते हैं, गृहस्थाश्रम का सुख नहीं है, जैसे तैसे जीवन लीला चला रही है। राजा की गोदी में थे, पैर पकड़ के नीचे गिरा दिया। तो फिर ये सब गाथा बता दी। बनी हाँ, तेरहवा को कोई ना तो बन गयो गुरु चेला को। और भी कोई बात ही कहा। चलते समय मुतन्यो पूछी भगवान कितने दिन में दर्शन देंगे? वही समय में केवल मैं क्या कहा, 6ठे महीना में दर्शन दे देंगे। भगवान विष्णु बिगड़ गए यह बात सुन के 6ठे महीना में। अरे नारद तो को दया ना आई, अरे नारद तो को दया ना आई। 5 वर्ष को बालक हो, अभाग्नि माँ हो, कैसे कही होगी जा, कैसे आ गए होगो। कुआ बाबड़ी नदी नाले दिखवाए, मैया ने भोजन का त्यागन कर दिया है, व्याकुल हो रही है। अरे मेरो मन तो जब ही दर्शन दे बेकू कर रहे हो, जब बियाबान जंगल में पहुंचे और दर्शन में दे दूं, आशीर्वाद दे दूं, अभाग्नि माँ को बड़ भागिन बना दूं, बड़ भागिन बना दूं। इतने में आप आ गए और आपने 6 महीना बता दिए। 5 वर्ष का बालक वो 6 महीना तो निकाल देगा मेरे चरणों में ध्यान लगा के, लेकिन मेरे 6 महीना कैसे व्यतीत होंगे? अरे नारद हुआ सो अच्छा हुआ, जा अभाग्नि माँ को बता करके आ, तेरा बेटा जिंदा है, जीवित है, तिथि तारीख बता, लौट के आवेगो। जाते वाकी मैया आने के इंतजार में जिंदा रहे। धन्य रे ध्रुव तेरी भक्ति, तेरो तेज, तेरो त्याग। जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद बाबा को तेरे घर भेजा, तेरी माँ के पास में। ये ध्रुव जी महाराज की तपस्या का फल है। पहले महीना में ध्रुव ने क्या खाया? कंदमूल फल खाए। आज खा लिया, कल नहीं खाया, 3 दिन बाद खाया है। ऊपर से जमुना जल पिया। दूसरे महीने में फलों को भी छोड़ दिया है। क्या खाया? हरे हरे पत्ता। आज खा लिया, 6 दिन बाद खाया है। ऊपर से जमुना जल पिया है। तीसरे महीने में हरे हरे पत्तों को भी छोड़ दिया, सूखे सूखे पत्ता खाए हैं। आज खा लिया, 9 दिन बाद खाया है। ऊपर से जमुना जल पी लिया। चौथे महीने में सूखे सूखे पत्तों को भी छोड़ दिया, केवल जमुना जल पिया। आज पी लिया, फिर 12 दिन बाद पिया है। महीने में 2 ही बार पीते थे। 5वें महीने में जल को भी छोड़ दिया, केवल वायु का आहार किया है।
और छठे महीना में तो दाहिने पाम के अंगूठा पे खड़े होकर के प्रभु के चरणों में ध्यान लगा दिया। सिंहासन डगमगा गया, सिंहासन हिल गया, स्वयं भगवान को आना पड़ा। आकर के कहते, अरे बेटा ध्रुव, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, कछु आशीर्वाद मांग ले। गदगद कंठ हो गया, आंखों में पानी बहने लगा। स्तुति करना चाहत ध्रुव, पर वहां करी नहीं जाए। अंतर्यामी शंख निज दियो कपोल छिवाए। कपोल से शंख लगा दिया भगवान ने, शरीर की सुध आ गई। बेटा कछ मांग ले। मांगू ना, फिर भी मांग ले। उन्हें मांगू ना, क्यों? मांगने से भक्ति में कलंक लगता है, मांगने से भक्ति में कलंक लगता है। भजन बिगाड़े कामनी, सभा बिगाड़े क्रूर, और भक्ति बिगाड़े लालचो तो केसर मिल गई धूर। जिस दिन मैं अपने घर से आया था, मेरी मौसी ने कटवचन कहे, वादना मेरी इच्छा ही जा गद्दी पे तो नीचे गिरायो कि यहाँ पे बैठ के राज करूंगा, पर अब मेरी इच्छा नहीं है। उत्तम पद, मेरे भैया को नाम उत्तम है, मौसी उसको बिठाना चाह रही थी। उत्तम पद की प्राप्ति की इच्छा थी मनमा, लेकिन कृपा प्रसाद प्रभु अब कछु इच्छा अब नहीं है। भगवान ने कहा, जिसकी जहां की तेरी इच्छा थी, यहां 36,000 वर्ष राज्य करेगा इस गद्दी पे बैठ के, और लौट के फिर मेरे बैकुंठ धाम को आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो ध्रुव जी महाराज की। आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। और जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, ध्रुव जी महाराज आए तो मौसी, मैया, पिताजी, परिवारीजन सब खड़े हैं। और जब सब खड़े ना, इधर उधर नहीं देखा, अपनी मौसी के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ के माफी मांगी। मौसी, तेने तो मेरे गुरु का काम कर दिया। वाद न कटवचन न कहती, पैर पकड़ के नीचे न गिराती ना, तो मैं तपस्या करवे न जातो, और तपस्या करवे न जातो तो परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तेने तो मेरे गुरु का काम कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मौसी को बेटा उत्तम जंगल में घूमने के लिए चला गया। यक्ष मिले हैं, यक्ष। और जब यक्ष मिले हैं ना, मार दिया यक्षों ने मिलके। और जब यक्षों ने मिलके मार दिया, मैया वियोग में मर गई। जो राजा बनाना चाह रही ना, वो वियोग में मर गई। जो काऊ को चित्त में बुरो विचारे, वाको नहीं टूटे बार आप मर जावे। दो हाथन वारो सके, अरे जन को कहा बिंगार, और नारायण रखवार जब जाके भुजा हजार। दो हाथ आपके हैं, दो मेरे हैं। दो हाथन वारो सके, जन को कहा बिगार, और नारायण रखवार जब जाके भुजा हजार। जाको राखे साइया, अरे मार सके ना कोई, और बाल नबा को कर सके जो जगवेरी। सज्जनों, 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव जी महाराज ने। और वो ध्रुव जी महाराज गंगा मैया के किनारे हरिद्वार गए हैं। अब हरिद्वार जब गए, आज भी जाके देखना, वहां अथाह जल है गंगा मैया का, गंगा जल अथाह है। लेकिन वहां किनारे पे बैठना और आवाज सुनना गंगा मैया की चलने की, आती है कि नहीं। आगे पीछे देखना कितनी तेज आवाज आती है। लेकिन हरिद्वार का एरिया देखना अजमा के, आज भी शांत है। और ऐसी शांत है, लेस मात्र कानों में नहीं आती। क्यों नहीं आती? ध्रुव जी महाराज ने वहां तप किया है। स्नान करने आते हैं तो गंगा मैया सोच रही है, यदि मैं शोर करूंगी तो ये इसकी तपस्या में बाधा होगी, और बाधा होगी तो आसन उठा के कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। ये आता है, स्नान करता है, मैं आके दर्शन करूं। ये तो यहां स्नान करने आवे, मैं आके दर्शन करूं, कल्याण मेरो है जाए। देखिए आप लोग, हम लोग कहते हैं चलो चलो,
यात्रा करेंगे, तीर्थ करेंगे, लेकिन तीर्थ स्थान भी आशा करते हैं कोई भगत आए, उनको हम दर्शन करें, जाते हमारो भी कल्याण होए। बालापन से हरि भजे और लगी दर्श की आस, और उनके तीर्थ आशा करते हैं कब आमे हरि, तीर्थ स्थान भी आशा करते हैं। वैकुंठ से विमान आया, और जब विमान आया है, ध्रुव जी महाराज विमान में बैठने लगे, काल आया, काल के सिर पे पाम रखा है, विमान में बैठे हैं। विमान में जब बैठे ना, मैया याद आ गई, पिताजी याद आ गए, गांववासी याद आ गए, परिवारीजन याद आ गए कि मैं वैकुंठ जाऊं, मेरी मैया पिताजी गांव परिवारीजन रह जाए। सब आगे इतना तप किया है, इसलिए कहते हैं सुकर्म करने वाली संतान पैदा हो गई तो अपना ही कल्याण नहीं, परिवार का ही नहीं, गांव का ही नहीं, इलाके का कल्याण कर देता है। बोलो ध्रुव जी महाराज की।